ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है वाणी की शक्ति। अव्यक्ति शारी संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्बल हो। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है। अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। ठीक ही होंगे, नहीं तो ठीक होना ही है, रहना ही है। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, ओके शब्द यूज करो। हाँ, तो ठीक है को क्या कहते हैं? ओके ना। सीख गए ना सभी ओके रहना। बहुत अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा, आप जब बाबा के पास ज्ञान में आए, कितने भी वर्ष हुए, हर एक को अलग अलग है, तो कब ऐसा हुआ कि आपकी, आप जहाँ भी हैं, चाहे जॉब पर हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो कब आपके आसपास वालों ने आप में परिवर्तन देखा और क्या परिवर्तन देखा? तो अगर हम उसमें थोड़ा सा जाएं, तो आप लोग भी सोचिए। मैं भी, मुझे भी ख्याल आया कि जब ज्ञान लिया, तो धीरे धीरे बाहरी रूप से अपनी पहनना अपना, पहले बहुत काला नीला पीला डालते थे, फिर धीरे धीरे अपने बाल बनाना, उसमें सिंप्लिसिटी, कई बातों में जैसे चेंज आती गई। तो मेरी एक प्रोफेसर थी, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दो मेजर सब्जेक्ट थे। तो वो पर्शियन थी, बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत कम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, स्पेशली लड़की। तो वो मुझे एक बार कहती है कि आप ठीक हैं? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं आप। चलो, आज मैं वो, जहाँ मैं रहती थी उससे बहुत दूर नहीं रहती थी, तो उसके पास गाड़ी थी। बोला आप मेरे साथ चलो, आज मैं आपको घर छोड़ूंगी, फिर मुझे अपना सुनाओ कि क्या हो रहा है आपके साथ, कोई घटना हुई है, कोई दुख है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। तो पहला परिवर्तन उसने ये देखा। फिर उसके बाद क्या होता था कि चाहे कोई खाना लाए, चाहे कैंटीन में खाए, तो मैं एक साइड पर जाके अपनी जो भी रोटी सब्जी ले जाते थे। पहले तो खाते थे सबके साथ कैंटीन में, क्योंकि कैंटीन में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अलाउड है। तो
आप एक तरफ बैठ के क्या खाते हो? मैंने कहा मैं जो घर से भोजन लाती हूँ वो खाती हूँ। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। नहीं, कई कह देते हैं आजकल हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, ये वो। तो अभी क्या प्रोफेसर को कुछ कहना। तो मैंने बोला कि मुझे आजकल थोड़ा एकांत पसंद आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भोजन साइलेंस में करना है, इसलिए मैं एक साइड पर चली जाती हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है। फिर और आगे बढ़े। तो एक साइकोलॉजी की टीचर थी, तो एक दूसरे में बात की होगी, उसने सोचा अभी मैं बात करके देखती हूँ। तो ऐसे करके जैसे वो लोग, जो बाहरी परिवर्तन था ना, अब तो पहले तो आप बहुत इन बातों में पार्टिसिपेट करते थे, आजकल आप इन बातों में क्यों नहीं करते हो? हम्म, तो ऐसे करते करते तो ये परिवर्तन उन्होंने देखा। फिर एक बार बाबा ने 62 में, हम लोग, पहले बाबा ने कहा श्रीनगर में, जम्मू में सेंटर खुले, तो हम लोग गए थे घूमने। तो हमने मकान लिया, सेंटर भी खुला। पर आप सबको मालूम है कि अमरनाथ जाते हैं ना, तो बहुत ऊंचा है, 16,000 फुट के करीब है। मतलब लोग जब जाते हैं, तो जिस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं आप पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इतनी सर्दी में रंग बदल जाता है उनका। और फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि कई जगह थोड़ा तालाब होता है, उसमें डुबकी लगानी है, चाहे बर्फीली, मतलब ऐसा है तो भी। तो नेचुरली उनकी बॉडी, उनका चेहरा अ, जैसे कि रंग काला हो जाता है। तो हम लोग पहलगाम, मतलब पहलगाम तक बस जाती है। फिर उसके बाद या तो आप पैदल जाओ, या ये छोटे छोटे घोड़े होते हैं, उसके ऊपर अपना सामान रख के वो आपको ले जाएंगे अपने साथ। तो कई लोग तो पैदल जाते हैं। तो वहां पर बसों से उतरते हैं लोग, और अपनी सवारी कैसे जाना है। तो वहाँ बहुत अच्छा स्थान था। और आप लोगों ने पता नहीं कभी पहलगाम गए, उसको पहलगाम बोलते हैं। तो वहाँ पर बहुत सुंदर झरने, और बहुत सुंदर मतलब ऐसे पानी बह रहा है, बहुत सुंदर पानी, स्वच्छ एकदम। और बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पर लोग कैंप लगाते थे। तो हम लोग भी जा करके एक बड़ा टेंट लगाते थे। रहने का भी होता था एग्जीबिशन, जैसे यहाँ पर जब मेला लगता है ना, तो फिर सबको समझाते थे जो आते हैं। तो एक दिन मैं समझा रही थी, तो मेरी ये पॉलिटिकल साइंस वाली टीचर आ गई, प्रोफेसर। कहती लगी, मोहिनी यू आर हियर, व्हाट यू डूइंग हियर? तो मैंने बताया कि मैं मुझे ये उद्देश्य मिला है, मुझे ये ज्ञान मिला है, और इस कारण ही मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो उसको पता लग गया कि हाँ ये क्या करती है और ये सब। तो दूसरा परिवर्तन उसे पता लगा कि इनको कोई ज्ञान मिला है, या जो कुछ उसने समझा उस समय पर, क्योंकि अपने धर्म की नहीं थी, तो कई बातें नहीं भी समझ में आती थी। चलो वो भी पूरा हुआ, उसको वहां परिवर्तन लगा। तो फिर धीरे धीरे चाल चलन, कई बातों से वो नोट करने लगे। तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हमारा परिवर्तन उन दिनों में, 1960s में, तो बहुत बड़ी बात लगती है ना। आजकल तो कोई किसी में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, कुछ भी हो। और तब तो क्या होते थे, प्रोफेसर वगैरह काफी इंटरेस्ट लेते थे हर स्टूडेंट में। तो नेचुरली एक दो बार कोई डिबेट था, उसमें भाग लेना था। तो मैं जो भी पॉइंट सुनाऊं, तो वह अपने तरह से सुनाती थी। तो कईयों ने नोट किया ये। फिर तो आज जो बाबा बता रहे हैं ना, जो मेरे ख्याल से, एक तो होता है ज्ञान सुनाना, एक होता है व्यवहारिक बोलचाल।
ज्ञान तो ज्ञान ही सुनाएंगे राय। हाँ, उसमें भी हमारी दीदी मनमोहिनी कहती थी, जो कुछ समझाओ वो खंडन नहीं हो, मंडन हो। समझते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी, ये नहीं कहो। परमात्मा का परिचय दो, फिर बोलो। आप समझते हैं कि वो ऐसा परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी हो सकता है। जैसे आपने बताया वो पिता है, सर्वशक्तिमान है। अगर सब में परमात्मा हो तो सब पिता हो जाएंगे। ऐसे अच्छी तरह समझाओ, फिर एंड में कहो कि आप क्या समझते हैं अभी, परमात्मा पिता है या सर्वव्यापी है। हाँ, तो कई कह देते हैं नहीं फिर भी सर्वव्यापी है। नहीं, हर एक का अपना अपना होता है। तो इसलिए फिर जैसे कि फिर हम लोगों का व्यवहारिक बोल जो है, क्योंकि ज्ञान सुनाते समय तो ज्ञान ही सुनाएंगे। तो हमारी दादी प्रकाश मणि ने एक स्लोगन दिया था। हाँ, आपको याद है? मीठा बोलो, धीमे बोलो और कम बोलो। ये दादी प्रकाश मणि का स्लोगन था। तो आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? वाणी की शक्ति। वाणी की। तो बाबा कहता है कि साधारण शब्द मत बोलो, साधारण तरीके से मत बोलो। तो हम लोग तो क्योंकि दादियों ने ट्रेनिंग दी और उस समय तो चलते फिरते शिक्षा मिलती थी। हर शब्द पर, हर शब्द पर बाबा, दादी ये कहती थी, ये ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बोल सकते, ऐसा ब्राह्मण नहीं कह सकते। इतने तक कि आप किसी को नहीं, आपको ऐसा करना है, आपको तो ये बोला था, फिर बोला ये उलहना क्यों देते हो सारा दिन। ठीक है, आप अप्रिशिएट करो, उसको अच्छी बात बताओ, लेकिन उलहने की तरह नहीं बताओ। हम्म, हमने किसी को कुछ ऐसा कहा होगा, दादी, दीदी साथ में थी शायद, नहीं मोहिनी बहन आपको तो वरदान देने हैं ना, आप तो सबको अच्छे, तो ऐसे बोलो जिसमें उलहना नहीं हो। फिर दूसरा क्या होता है कि हम लोग कहते नहीं है पर दोषी ठहराते हैं अंदर में। कईयों में ये वृत्ति है कि दूसरे को भाई तुम्हारा गलत हुआ है, और हम लोग ये अटेंशन देते हैं कि ध्यान भी खिंचवाएं पर उसकी एनर्जी भी लो ना हो, आत्मिक विश्वास कम ना हो जाए। नहीं, कई बार आप ये करो, ऐसे नहीं करो, तो लोगों को ये लगता है मुझे मालूम नहीं अब मुझे करना क्या है। क्योंकि हमेशा दूसरे ने ही बताया ऐसे करो। तो एक बार हमने सीख लिया, हम एक्यूरेटली करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वाणी की शक्ति, संगठन की एकता, संगठन की एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, संगठन में एकता के सूत्र, एकता एक सूत्र है, उसमें पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। आपने कहावत सुनी होगी, कि तलवार की जो चोट है वो भर जाती है, पर जो वाणी की चोट लगती है वो बहुत सहज नहीं जाती। क्योंकि उसको जो दुख लगा, या अपमानित महसूस हुआ आपके बोल से, तो उस, कहते हैं, टू हील द वुंड ऑफ द स्वॉर्ड, हो जाता है ठीक, बट द वुंड ऑफ द वर्ड्स टेक लॉन्ग टाइम। बहुत समय के बाद लोग भूलते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा बोला। नहीं, बाबा कहता था आप एक बार क्रोध करते हैं, कम से कम 6 महीने तक दूसरा व्यक्ति वो भूल नहीं पाता है। हाँ, तो इसलिए क्या टेंशन रखनी चाहिए, संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बाबा कहते हैं वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो। अगर वही बात आप एक लाइन में समझा सकते हैं
हाँ, तो हर बार लेक्चर क्यों सुनना? कई तो हर बार चेक, तो थोड़ा ही कुछ होता है, एक लेक्चर शुरू हो जाता है, नहीं? तो बाबा क्या कहते हैं, कम बोलो। फिर उसका क्या है, प्रभाव बहुत पड़ता है। कम बोलने का, दो शब्दों में काम बन सकता है, तो मैं दो लाइन क्यों बोलूँ? तो बाबा कहते हैं सदा निर्मल हो, कम बोलो और धीमे बोलो, आवाज जेंटल रहे, स्वीट रहे, फोर्सफुल नहीं हो। और बाबा कहते हैं एक और बात, क्या बात रह गई? बाबा कहते हैं मीठा बोलो। हम्म, तो मुझे याद आ रहा था कि ये भी एक प्रत्यक्षता का तरीका है ना। जैसे मैंने बताया, आप सब भी अपनी जीवन का देखो कि क्या क्या बातें शुरू में हमारे परिवर्तन से पता लगा कि कुछ परिवर्तन आ रहा है, उनको दिखाई दे। पर ये है फिर, तो बाबा कहते हैं कि संपन्न, संपन्न सम्मानजनक, या सम्मानजनक बोल ही बोलो। सम्मानजनक, हर एक को ऐसा लगे कि मेरे को सम्मान दिया जा रहा है, हर एक को, छोटा हो बड़ा हो साथी हो, तो हमारा बोल कैसा हो, सम्मान वाला हो। तो बाबा कहते हैं अभी तक साधारण बोल ज्यादा है, जो तरीका है बोलने का, अलौकिक बोल हो। और कैसे अलौकिक हो? फरिश्तों के बोल हो। तो अभी इस बात पर बाबा कहता है कि अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। समझा? तो इसलिए अभी प्रसिद्ध होना चाहिए, कि बाबा के बच्चों जब वो बोलते हैं, तो कितना मीठा बोलते हैं, कितना थोड़ा बोलते हैं, कितना धीमे बोलते हैं। तो एक अलौकिकता वाणी में, वर्तमान समय संगठन के लिए पहले कह रहा है, आपस में, बाहर वालों की तो बात छोड़ो, एक दूसरे में सम्मान पूर्वक बोलो। बेशक आजकल तो बहन भाई तो कहते ही हैं, हाँ, कई समझते हैं ये समान है कि मैं उसको हमेशा बहन कहती हूँ या भाई कहती हूँ। लेकिन बोल की जो समानता है, थोड़ा इस पर हम सबको अटेंशन देना होगा। तो बाबा आजकल यही बता रहे हैं ना कि प्रत्यक्षता कैसे होगी। तो बाबा कहता है एक है बोल की शक्ति की प्रत्यक्षता। ठीक है, तो बहुत अच्छी धारणा है। संगठन में प्रेम रहेगा, और एकता बनी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति।